PSL आ रहा है. ओहो, नॉन स्टॉप क्रिकेट. यस, नॉन स्टॉप क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी और उस पे अगले दिन आके तज्जिए भी करने को मिलेंगे. तो आप कितने एक्साइटेड हैं उसके लिए? भाई PSL जो होता है ना, इट्स अ काइंड ऑफ अ फेस्टिविटी. एक फेस्टिवल होता है, क्रिकेट का मेला लगता है. और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है आपका दिल नहीं दुखता उस तरीके से. मतलब कोई भी टीम हार जाए, आप क्रिकेट को एंजॉय करते हैं. और एक अच्छी बात यह है कि इतने अरसे बाद, अब तो हम यूज्ड टू हो गए ना, लेकिन एक टाइम था जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली जा रही थी. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक ये अब 10वां एडिशन होगा. और PSL की जो सीजन है वो अब जबरदस्त तरीके से जारी है. उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स का इजाफा हो रहा है. तो HBL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के लिए डेविड वार्नर को कराची किंग्स का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है. ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर. कौन इन्हें नहीं जानता है. और T20 जो क्रिकेट है उसमें जारहाना तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, ओपनर्स के तौर पर आते हैं. और ये जो कराची किंग्स ने वार्नर को प्लेयर्स ड्राफ्ट 2025 में पहली बार प्लेटिनियम खिलाड़ी के तौर पर मुंतखब किया. और ये बिग बैश समेत कई बड़ी क्रिकेट लीग्स में कैप्टनसी कर चुके हैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो जी वार्नर ने कुछ बात भी की है, वो भी आपको सुनवाते हैं एक दफा. King fans, super excited to take on the role of captain this year and leading your franchise. We've got a fantastic lineup and I'm looking forward to meeting you all when I arrive. Hi Karachi King fans, super excited to take on the role of captain this year and leading your franchise. We've got a fantastic lineup and I'm looking forward to meeting you all when I arrive. तो भाई ये तो आपने सुन लिया. वार्नर ही इज आल्सो वेरी एक्साइटेड. यस, ही इज वेरी एक्साइटेड. और मालिक कराची किंग्स इंतजामिया, मालिक कराची किंग्स का ये सलमान इकबाल ने कहा कि डेविड वार्नर को कराची किंग्स फैमिली में बतौर कप्तान खुशामदीद कहते हैं. डेविड वार्नर की बतौर लीडर और मैच विनर कारकर्दगी हमारी टीम के विजन से मुताबिकत रखती है. कराची किंग्स की इंतजामिया ने गुज़िश्ता सीजन के कप्तान शान मसूद की खिदमात पर शुक्रिया भी अदा किया. और कराची किंग्स इंतजामिया ने शान मसूद की पेशावराना महारत, टीम में हम आहंगी की कोशिशों को सराहा. अच्छा, सलमान इकबाल ने मजीद ये भी कहा कि गुज़िश्ता सीजन में शान मसूद का गैर मामूली क़ियादत पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं. और शान मसूद की कोशिशों ने कराची किंग्स के लिए एक मजीद मजबूत बुनियाद रखी. ठीक है जी, तो इसका आगाज यानी कि सीजन 10 का आगाज होने जा रहा है HBL पाकिस्तान सुपर लीग का 11 अप्रैल 2025 से. और पहला मैच 12 अप्रैल को नेशनल स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ कराची किंग्स खेलेगा. तो हम बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी शाहिद हाशमी हमारे साथ. शाहिद साहब, वी नो कराची किंग्स इज आवर टीम, तो इजाफा होना, एडिशन होना डेविड वार्नर का एज ए कैप्टन कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत बड़ी चीज़ है. वो ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी लेके आएंगे जो आजकल T20 में सबसे ज़्यादा रिच है. दो ही मेंटालिटीज चल रही हैं T20 क्रिकेट में, इंडियन मेंटालिटी और ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी. न्यूजीलैंड मेंटालिटी क्या है? न्यूजीलैंड मेंटालिटी तो हमारे लिए ठीक है, थोड़ी सी नीचे है. वो सेकंड टियर की मेंटालिटी है. तो डेविड वार्नर एग्रेसिव है. और वो अभी इस साल जो बिग बैश हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसके सिडनी थंडर के कप्तान थे. 12 में से करीब 8 मैच जीते. उनकी टीम फाइनल में पहुंची. फाइनल में जाके गैस खत्म हो गई उनकी और वो सिडनी थंडर होबार्ट हरिकेन से हार गए. एक 22 साल लड़के की इनिंग्स की वजह से, जिसने सिर्फ 39 बॉलों में सेंचुरी कर ली. वो भी इस दफा PSL का हिस्सा होगा. गालिबन वो पिशावर जल्मी में जा रहे हैं, मिचेल ओवन. तो ऑस्ट्रेलियन जितने भी प्लेयर आएंगे उनसे हमारे प्लेयरों को, हमारे यंगस्टर्स को खेलने का मौका मिलेगा. हमारी इस टीम में 3-4 बड़े अच्छे यंगस्टर हैं. अरफात मिन्हास, रियाज उल्ला, मोमिन और इसके अलावा 3-4 और भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं. तो उनको जब वो डेविड वार्नर के साथ खेलेंगे और वो डेविड वार्नर की मेंटालिटी से सीखेंगे तो फिर हमारी क्रिकेट का भी फायदा होगा और कराची किंग्स और PSL का भी. तो जो इनका मिजाज है जारहाना किस्म का, एज कैप्टन ये किस तरह टीम को लीड करेंगे? देखिए, कम्युनिकेट करते हैं ऑस्ट्रेलियंस. एक एक प्लेयर का उनके पास डाटा होता है. एक एक प्लेयर्स की एबिलिटी का उन्हें पता होता है. फिर वो कम्युनिकेट करते हैं, रोल बताते हैं. फिर वो एग्रेशन बताते हैं कि देखो इस तरह एग्रेशन से खेलना है, नेवर गिव अप. बिग बैश के इतने मैच होते हैं कि आखिरी 5 ओवर में 21 रन चाहिए और 7 विकेटें हैं. वहां से टीमें हार जाती हैं, वहां से टीमें जीत जाती हैं जहां पे बिल्कुल शिकस्त के दहाने पे खड़ी होते हैं. तो वार्नर वही मेंटालिटी लेके आएंगे. इस दफा
कराची किंग्स में और भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं. एडम मिल जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं, वो सिर्फ इस वक्त T20 लीग खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड की टीम में भी शामिल नहीं है, वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं. जेम्स विंस इंग्लैंड के बड़े अच्छे प्लेयर हैं. तो इन सब का एक मिक्सचर जब बनेगा और डेविड वार्नर उनके ऊपर कप्तान होंगे तो फर्क नजर आएगा. तो शाहिद साहब, ओवरऑल आप अगर टीम को देखें कराची किंग्स, तो कैसी है? सिलेक्शन के बारे में कुछ कहें, या फिर ये भी बताइएगा कि PSL की तमाम टीम्स में से आपको कौन सी टीम लगती है कि जो इस वक्त बड़ी मजबूत है? देखिए, टीमें तो सब अपने तौर पर मजबूत टीमें बनाते हैं. ड्राफ्टिंग में बड़े बड़े अच्छे प्लेयर सेलेक्ट करते हैं. टीम अच्छी वही होती है जो उस दिन ग्राउंड में, उस दिन मैच के अंदर अच्छा खेले. छोटी टीम भी बड़ी टीम को हरा देती है अगर वो उस दिन ग्राउंड में अच्छा खेले. तो हमारे भी पास बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं. जिस तरह मैं कह रहा था कि एक रियाजुल्लाह बड़ा अच्छा प्लेयर है, अंडर 19 का है, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है. अरफात मिनाज बहुत ही अच्छा प्लेयर है. आमिर जमाल हमारी टीम का हिस्सा होंगे. हसन अली हमारी टीम का हिस्सा है. तो हमारे पास अच्छे प्लेयर्स हैं. लेकिन अगेन T20 वही टीम जीतती है, बल्कि वाइट बॉल वही टीम जीतती है जो उस दिन गेम में अच्छा करे. टेस्ट मैच तो 5 दिन का होता है, व्हाइट बॉल के मैच एक ही दिन में खत्म हो जाते हैं. उस दिन जो भी टीम अच्छा खेलती है वो जीतती है. और ओवरऑल हम अगर PSL की बात करें तो अब कितना ग्रो किया है, कितना इवॉल्व हुआ है PSL? 10वां सीजन है, पूरी दुनिया से क्रिकेटर आ रहे हैं. इसमें मजीद ऑस्ट्रेलियन और आने चाहिए, इसलिए कि ऑस्ट्रेलियन जब खेलते हैं तो वो जब शोल्डर रब करते हैं दूसरे प्लेयर के साथ तो उसको भी वही मेंटालिटी पता होती है. वो हमारे प्लेयर भी सोचते हैं कि हम ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी को पकड़ें. ऑस्ट्रेलियन जिस तरह खेल रहे हैं, नेवर गिव अप वाली जो बात होती है वो हम सीखें. तो PSL इवॉल्व कर गया. 10वां सीजन है, इसके बाद 11वां सीजन होगा तो 1-2 टीमें और नई आने की एक नवीद है, खुशखबरी है. तो जब टीमें भी बढ़ेंगी, पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ेगा. और हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ पूल ऑफ प्लेयर्स ही बढ़ाने हैं, हमें अपनी बेंच स्ट्रेंथ बढ़ानी है. और वो व्हाइट बॉल क्रिकेट की बेंच स्ट्रेंथ तो PSL से बनेगी. बिल्कुल. और PSL ने बहुत कम अरसे में बड़ी जल्दी अपना नाम बनाया कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आकर इसमें खेलते हैं. थैंक यू सो मच. शाहिद हाशमी हमारे साथ थे और वार्नर हम उन्हें वेलकम करते हैं. Yes, हम उन्हें वेलकम करते हैं. लेकिन आपको एक बात बताता हूँ कि वार्नर के साथ अभी एक छोटा सा मसला भी हुआ है. क्या? और वो ये कि जब वार्नर ने बरस पड़े बेसिकली इंडियन एयरलाइन के ऊपर. हाँ जी, मैदान में आके इंडियन एयरलाइंस के ऊपर बरसे. क्यों बरसे? क्योंकि उन्होंने एक फ्लाइट कैच करनी थी और वो जहाज में जाके बैठे. और वो जहाज में घंटों बैठे रहे बाकी मुसाफिरों के साथ, लेकिन पायलट ही नहीं था जहाज उड़ाने के लिए. इमेजिन. तो पायलट आखिर क्या कर रहा था? ये वो भारतीय मीडिया जो हमारे बारे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है और कहते हैं कि जी इंटरनेशनल खिलाड़ियों के फोन चोरी हो गए, फ्लाई पास नाकाम हो गए. इनकी एक एयरलाइन के अंदर डेविड वार्नर जैसे साबिक क्रिकेटर, लेजेंडरी क्रिकेटर बैठे हुए हैं बाकी मुसाफिरों के साथ, और जहाज में पायलट नहीं है. कई घंटे उन्हें इंतजार करना पड़ा. हुआ क्या कि डेविड वार्नर ने अपनी एक्स पर लिखा, एक्स अकाउंट पर लिखा कि हम एक ऐसे हवाई जहाज में सवार हो गए जिसमें कोई पायलट मौजूद ही नहीं था और हम घंटों उस तैयारे में इंतजार कर रहे हैं. आपने ये जानते हुए भी मुसाफिरों को क्यों सवार करवाया जब आपके पास फ्लाइट के पास पायलट ही नहीं था? ओहो, ये तो भाई बड़ा वैलिड सवाल है और बड़ी सुक्की हुई होगी. मतलब आप कहते हैं ना, जब एयरलाइन है और उसमें इस तरह से इंटरनेशनल मुसाफिर भी, तो ख्याल रखना चाहिए. बहरहाल